पार्वती व्रत कथा भाग 2। तो ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से निरोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वही पौषध सोमवार व्रत कथा की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिक जी ने बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमारी के गले में सब प्रकार के श्रृंगार रहित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवित व्यतीत करने लगी। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस प्रथा की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने के लिए शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरा जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार माता ने भी उसे 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई। तो आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताती हूँ।